जय श्री राम दोस्तों आज की कहानी बिहार में रहने वाली एक अनुष्का नाम की लड़की की है। ये लड़की और उसकी फैमिली का असल घर तो बिहार में था, लेकिन वो कुछ समय से जम्मू में रह रहे थे। कुछ समय बाद अनुष्का की शादी तय हो जाती है, तो उसकी सारी फैमिली सब लोग बिहार में इकट्ठा होने के लिए कहते हैं कि हम सब मिलके उसकी शादी से पहले एक फंक्शन करते हैं बिहार वाले अपने उसी घर में। तो अनुष्का और उसके जीजा और बाकी सब बहनें तो वहाँ पर पहुँच जाती हैं, लेकिन किसी प्रॉब्लम के कारण उसके पापा जम्मू से वहाँ पर पहुँच नहीं पाते। वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग बिहार के लिए निकलो, मैं कुछ समय बाद बिहार में पहुँच जाऊँगा। जब उसके सारे रिलेटिव्स बिहार में उनकी जो हवेली थी उसमें इकट्ठा होते हैं, तो वो सब खूब सेलिब्रेट करते हैं। तब उसके जो जीजा होते हैं वो कहते हैं कि अनुष्का अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, शादी से पहले हम तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते हैं। अनुष्का उन सबके लिए खाना बनाती है और जब तक वो लोग खाना पीना खा के हटते हैं, रात के 10 बज चुके थे। लेकिन इतनी देर से उसकी मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया था। तो अनुष्का अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी चलो अब आप और मैं भी खाना खा लेते हैं। तब उसकी मम्मी उससे खाना खाने के लिए मना कर देती है। उसकी मम्मी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी चिंता में है। अनुष्का एक दो बार अपनी मम्मी से कहती है, लेकिन जब वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होती तो अनुष्का खाना खा लेती है। रात के करीब 12 बज चुके थे, लेकिन अब भी उसकी मम्मी ने खाना नहीं खाया था। जब वो अपनी मम्मी के पास जाती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मी अकेले में बैठी हुई है और वो अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को खुरेच रही है। वो अपने नाखूनों से अपने हाथ पर खरोच बना रही है। अनुष्का ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत अपनी मम्मी का हाथ झटक देती है। वो उनसे कहती है कि मम्मी आप बता क्यों नहीं रही कि आपको क्या चिंता है? आप सबसे पहले तो खाना खाओ, आप इतनी देर से आपने कुछ भी नहीं खाया है। तो उसकी मम्मी उससे कहती कि अच्छा ठीक है, मैं हाथ धोकर आती हूँ। उसकी मम्मी वॉशरूम की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक से अनुष्का देखती है कि वो वॉशरूम से साइड वाले दरवाजे से घर के बाहर भाग जाती है। अनुष्का ये सब देख के खड़ी होकर देख ही रही थी कि ये अचानक ये सब क्या हो गया, मम्मी कहाँ भाग गई। तो अनुष्का घर के बाहर जाके देखती है। दरअसल उस वक्त सर्दियों का मौसम था और रात के समय था और थोड़ी बहुत बारिश भी बाहर हुई थी। जब अनुष्का बाहर जाके देखती है तो धुंध के कारण उसे कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो ध्यान से बाहर निकल कर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ा कुआं था और उसी कुएं की किनारे पर उसकी मम्मी बैठी हुई थी और वो अजीब तरीके से हिल रही थी बार बार। वो तुरंत घबरा कर अपनी मम्मी के पास जाती है और उनसे कहती है कि मम्मी आप यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी मेरे साथ अंदर चलो। लेकिन उसकी मम्मी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसका हाथ झटक देती है। वो बहुत अजीब तरीके से हंसना शुरू कर देती है। रात के अंधेरे में अनुष्का कुछ भी ढंग से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी मम्मी के थोड़ा करीब पहुंच के उनके चेहरे की तरफ देखती है तो वो देख के अनुष्का के होश उड़ जाते हैं। उसकी मम्मी का पूरा चेहरा सफ़ेद हो चुका था और उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। अनुष्का ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और उसकी मम्मी अनुष्का से बस एक बात कह रही थी कि तू यहाँ से चली जा, यहाँ से चली जा वरना मैं तुझे मार दूंगी। अनुष्का बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन वो हिम्मत करके अपनी मम्मी का हाथ पकड़ती है और उसे खींच कर घर के अंदर ले आती है। घर के अंदर पहुंचते ही अचानक से उसकी मम्मी नॉर्मल हो जाती है, जैसे कि उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो खाना पीना खाते हैं और वापस जाके सो जाते हैं। जब वो सोने के लिए लेटे ही थे कि अनुष्का उस अब बगल में जब अपनी मम्मी की लेटी हुई थी तो वो अपनी मम्मी को देखती है तो उसे दिखाई देता है कि वापस से उसकी मम्मी अपने हाथ खरोच रही थी। ये देख के अनुष्का वापस से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो तुरंत अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी आप प्लीज़ सो जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कल सुबह जब पापा आ जाएंगे तब देखते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं। उसकी मम्मी एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अनुष्का की ओर देखती है और वो सो जाती है। अनुष्का को लगता है कि शायद मम्मी सो गई हैं, लेकिन करीब आधे एक घंटे बाद जब अनुष्का की आँख खुलती है तो उसे बहुत अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो जब अपनी मम्मी की तरफ देखती है तो जो उसे देखने को मिलता है वो देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखती है कि उसकी मम्मी अपने ही हाथ को चबाए जा रही थी। उसकी मम्मी के हाथ से खून भी निकल रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने ही हाथ को चबाए जा रही थी। अनुष्का ये देखकर रोने लगती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो अपनी मम्मी से ये कहती है कि मम्मी आप अपना हाथ छोड़ दो, आप मेरा हाथ ले लो। लेकिन उसकी मम्मी को तब भी होश नहीं आता। वो तुरंत उसको अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और उसे भी चबाने लगती है। ये देखकर अनुष्का के होश उड़ चुके थे। अनुष्का की चीखें सुनकर वहां पर उसके जीजा और बाकी सब भी आ गए थे और ये खौफनाक दृश्य देखकर उन सबके भी होश उड़ चुके थे।
उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या है। वो अनुष्का की मदद करना चाहते थे, लेकिन वो उसकी मम्मी को देख के इतना घबरा चुके थे, किसी कदम अनुष्का की मदद करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। ये सब हो ही रहा था कि अनुष्का अचानक से बहुत तेज़ चीखती है और मम्मी से कहती है कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो? मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरा ही हाथ चबाए जा रहे हो। और तुरंत जैसे कि उसकी मम्मी को मानो कोई झटका लगा हो और वो तुरंत उसका हाथ छोड़ देती है। वो हाथ छोड़ते ही वो तुरंत बेहोश हो जाती है। अगली सुबह अनुष्का अपने बाकी सारे रिश्तेदारों से कहती है कि यहाँ पड़ोस में ही एक औरत रहती है जो कि इस तरीके की चीज़ों को ठीक करती है, काला जादू ये सब करती है। मैं चाहती हूँ आप लोग उन्हें बुला कर लाओ, अब वही मम्मी का इलाज कर सकती हैं। और वो औरत जैसे ही उनके घर में आती है, उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा चीखने लगती है। वो बार बार ये कहने लगती है कि अच्छा तू मुझे इसके शरीर से निकालेगी, तू मुझे इसके शरीर से निकालेगी। ये कहकर बहुत ज़्यादा वो चीखने लगती है। वो औरत जैसे ही अनुष्का की मम्मी के पास आती है, अनुष्का की मम्मी बेहोश हो जाती है। वो अनुष्का की मम्मी के आसपास एक गोल घेरा बनाती है और बहुत सारी पूजा की चीज़ें लेकर आती है। वो जैसे ही अपनी पूजा करनी चालू ही करती है कि अनुष्का की मम्मी के अंदर वापस से वो आत्मा आ जाती है और वो अनुष्का की मम्मी बहुत ही अजीब सी आवाज़ में बोलने लगती है कि क्यों बुलाया है तूने मुझे। वो औरत अनुष्का की मम्मी से कहती है कि तू लोग क्यों परेशान कर रही है, क्या चाहती है तू। वो जिस औरत की आत्मा अनुष्का की मम्मी में थी वो बताती है कि मैं आज नहीं मरी हूँ, मुझे मरे हुए करीब 100 साल हो चुके हैं। बहुत समय पहले मैं एक बहुत निचली जाति से बिलोंग करती थी और ये लड़की का जो ख़ानदान है ये बहुत ऊंची ख़ानदान से बिलोंग करता था। ये लड़की एक राजा महाराजा के ख़ानदान से बिलोंग करती थी और इसी के ख़ानदान में एक लड़का था जिससे मुझे प्यार हो गया था और उसका बेटा मेरी कोख में पल रहा था। जब ये बात जाके मैंने इसकी माँ को बताई तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि कहीं तुमने ये बात किसी और को तो नहीं बताई है। मैं कहती हूँ कि नहीं माता, मैंने आपके घर की इज्जत के लिए ये बात किसी को नहीं बताई है, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे अपना लीजिए। समाज में लोग मुझे बहुत गलत नज़र से देखते हैं। वो ये बात कह ही रही होती है कि अचानक से वो राजमाता एक हल्का सा इशारा करती है और उसकी जो वहाँ पे काम करने वाले थे वो लोग डंडे मार मार के उस औरत को वहीं मार डालते हैं। वो औरत कहती है कि मैंने उसी दिन ठान लिया था कि इस हवेली में मैं किसी भी औरत को ज़िंदा नहीं रहने दूँगी। इस हवेली में आई हुई हर औरत को मेरी ही तरह मरना होगा। वो ये सब बातें जैसे ही बताती है तो वो औरत जो यहाँ पर पूजा करने आई थी वो उन लोगों को बताती है कि मैं कुछ समय के लिए तो इस आत्मा को रोक सकती हूँ, लेकिन आप लोग बिहार में नहीं रह सकते। आप लोग भूल कर भी दोबारा कभी बिहार में मत आना और इस बंगले को तो भूल जाओ। आप लोग ये शहर इसी वक्त छोड़ दो, यही राय मैं आप सबको दूंगी। वो ये सब चीज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग अगले ही दिन बिहार को छोड़ के जम्मू चले जाते हैं और अपने उस मकान को बेच देते हैं और उसके बाद वो कभी बिहार लौट कर नहीं आते। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर आपके साथ ये हादसा हुआ होता तो आप क्या करते? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।